दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक परीक्षा से सीधे सरकारी नौकरी तक के सफ़र के बारे में। अगर बात की जाए इस भर्ती के बारे में, तो 10,101 पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिली है, जिसका विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया गया है। आवेदन के साथ साथ अगर बात की जाए इसकी परीक्षा के बारे में, तो आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो अगस्त के अंदर होगी। अभी आप देख पाए कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के बाद अगर हम बात करें तो मई आपको देखने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3 और 4 महीने आपके पास होंगे इसकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और इन 3 से 4 महीनों के अंदर ही आप सभी को इस परीक्षा में क्रैक करने के लिए इतनी तैयारी करनी होगी कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप लोग यहाँ से एक परीक्षा से सीधे सरकारी नौकरी पर जाएं। साथ ही अगर बात की जाए वेतन के बारे में, तो वेतन भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में कि कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, साथ ही आपका चयन कैसे होगा, आयु कितनी देखने के लिए मिलेगी, और भी बहुत सारी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और एक बड़ी बात, मैं हमेशा से वही कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए कि आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल होकर आवेदन कर सकें। मैं उन सभी भर्तियों की आपको जानकारी देता हूँ जिनके अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13/4/2023 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि इसी 13 तारीख से, आज आपके सामने 14 तारीख है। इसी क्रम में अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन पद मतलब भरने के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख देखने के लिए मिलेगी वो 12 मई 2023 होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन भरने में और भी तमाम जानकारियों के संबंध में अगर आप देखना चाहते हैं, डाउनलोड करने के लिए अंतिम तिथि 10 मई 2023 देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उसका सुधार करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, आने वाले 1 महीने तक आप सभी कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा CBT मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। संभावित तारीख जिसको हम टेंटेटिव कहते हैं वो आपको 27 अगस्त देखने के लिए मिलेगी। इन तारीखों पे 1-2 तारीखें और बढ़ाई जाएंगी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो लंबे समय तक चलता है। अगर बात की जाए इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे और ये वैकेंसी कहाँ से देखने के लिए मिलती है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर बात की जाए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार ऑफ बिहार के माध्यम से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी छात्र सभी वर्गों के आवेदन कर सकते हैं। पहला, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इस वैकेंसी के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए पदों के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्रकार के जो पद हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला आपके सामने आता है विशेष सर्वेक्षण लिपिक के बारे में, जिसके पदों की संख्या 744 होगी। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज पदों की जानकारी दी गई है। बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो जनरल के रूप में आवेदन करेंगे। सिंपल है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, बस वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे बिहार का डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा, आपसे भारत के नागरिक होने चाहिए आवेदन करने के लिए। मैं आपको दिखाई देता हूं, फिर उसके बाद पोस्ट को लेकर बात करूंगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, योग्यताओं के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यताएं जो आपसे मांगी जाएंगी। जो भी यहाँ पे निर्धारित डिग्री या फिर डिप्लोमा आपसे मांगा जाएगा वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे संबंधित योग्यताओं के बारे में या फिर राष्ट्रीयता के बारे में, तो लिखा हुआ है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि भारत का नागरिक ही होना चाहिए। अगर बिहार के लिए होता तो बिहार निवासी मांगा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इन 744 पदों पर अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे वेतन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सभी के सामने योग्यताएं लिखी हुई हैं और इसके आधार पर आप लोग आवेदन करेंगे। कुछ पोस्ट यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि बंदोबस्त पदाधिकारी के बारे में होंगी, जिनके लिए 355 पद निकाले गए हैं। वेतन की अगर बात की जाए तो 59,000 आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से सिविल इंजीनियर या फिर स्नातक में 2 वर्षों का सरकारी नौकरी या फिर गैर सरकारी नौकरी संस्थानों के अंदर उनके पास अनुभव होगा, तो वो इसके लिए आवेदन करेंगे। दूसरे नंबर पे देखने के लिए मिलता है विशेष सर्वेक्षण कानून गो के बारे में, जिसका वेतन 36,000 देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या 758 होगी और इसके लिए भी सेम आपकी योग्यता मांगी गई है जो ऊपर लिखी हुई है, वही अभ्यर्थी है इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी विशेष सर्वेक्षण अमीन पदों पर होगी, जो कि 8,244 होंगे। इसके लिए 31,000 वेतन दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जानकारी लिखी है। यहाँ पे आपसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा जाएगा। जो ऊपर आपसे योग्यताएं मांगी गई हैं सेम योग्यताएं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। बस यहाँ पे आपसे क्या नहीं मांगा जाएगा जो आपका देखने के लिए मिलता है वो अनुभव। बाकी इसके लिए जो पॉलिटेक्निक वाले अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं लिपिक के लिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एज के बारे में। जो अनरिजर्व के अभ्यर्थी हैं 37 साल तक आवेदन करेंगे। बाकी जो वहाँ के अभ्यर्थी उनको छूट मिलेगी, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को छूट नहीं मिलती, आप जानते हैं। तो यहाँ पे सारे का सारा डाटा लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे आरक्षण के बारे में तो वो आपके काम का नहीं है। अगर बात की जाए आप सभी के अनुभव के बारे में कोई आपको बेनिफिट मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बताया गया है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। अलग अलग आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे सभी पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम की आपका नंबर है वो भी बताया गया है और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, इस वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बात की जाए bcecboard.bihar.gov.in पे आप जाएंगे तो वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपने जो आवेदन है वो कर लेंगे। आवेदन करने के लिए आपको 800 रुपये 400 रुपये जो फीस है वो देनी पड़ेगी। जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होंगे उन सभी को 800 रुपये ही देना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डेट्स वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। आपकी मेरिट कैसे बनेगी उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड के आधार पे जो टोटल मार्क्स बनेंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। काउंसलिंग के बारे में लिखा हुआ है, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो काउंसलिंग के बारे में है। कुछ और यहाँ पे अन्य दिशा निर्देश भी आपके लिए दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी को पढ़ सकते हैं। जो काम की बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हैं। टोटल 10,101 पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। अगर आप किसी यहाँ से आते हैं जो आपकी इंजीनियरिंग पोस्ट देखने के लिए मिलती है पॉलिटेक्निक या फिर इसके अलावा कोई भी अगर आपने बीटेक कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन भी कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा लिपिक पद के लिए। बाकी ज़्यादा जानकारी की नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।